ये बात अलग है कि कोई 5 साल बाद उजड़ेगा, 10 साल बाद उजड़ेगा, लेकिन उजड़ना सभी को है। तो विचार करना है कि हम बचे या फिर बस हम तमाशा देखते रहे कि अभी तो वो लोग गुजर रहे हैं, हमको क्या जाता। कि आज बड़कागांव की इस दुर्दशा जो होने वाली है उसकी इस आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा बोलने के लिए समय नहीं दिया गया है, इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ गोंदलपुरा की है ऐसी बात नहीं है। अगल बगल के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं यही सोचते हैं कि गोंदलपुरा ना उजड़ रहा है, हमको क्या होने वाला है। सारे लोग इसी गलतफहमी में हैं। लेकिन आजादी बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर मिथिलेश दांगी ने आपको नक्शे में दिखा दिया कि पूरे बड़कागांव प्रखंड में 1 या 2 ही गांव बचने वाले हैं, वो भी पूरी तरीके से बचने वाले नहीं है। और अगर हम केरेडारी क्षेत्र में ले लें तो केरेडारी क्षेत्र में 1 या 2 ही गांव है वो बचने वाले हैं, वरना केरेडारी क्षेत्र में भी सारा गांव खत्म होने वाला है। ये बात अलग है कि कोई 5 साल बाद उजड़ेगा, 10 साल बाद उजड़ेगा, लेकिन उजड़ना सभी को है। क्योंकि इन तमाम जो 30-40 परियोजनाएं हैं, इससे कहीं कोयला स्टॉक के नाम पर, कहीं रास्ते बनाने के नाम पर, तो कहीं माइनिंग करने के नाम पर, तो कहीं सामान स्टॉक करने के नाम पर तरह तरह से सभी गांवों को चिन्हित करके पूरे नक्शे से गायब करने की प्लानिंग बना रखा है। अब आपको विचार करना है कि हम बचे या फिर बस हम तमाशा देखते रहे कि अभी तो वो लोग गुजर रहे हैं, हमको क्या जाता। तो आग जंगल में लगेगी तो उजड़ेंगे सभी, ना कोई बरगद बचेगा जो आंधी को तूफान में बदलता है, ना कोई बांस बचेगा जो आपसी रगड़ से चिंगारी को पैदा करता है। ये जो आग लगा है इसमें जलना सबको है। अभी ही मौका है कि इस गोंदलपुरा के जो सशक्त लड़ाई है, इस लड़ाई से ही इस आग को बुझाया जाए। ये लड़ाई को इतनी मजबूत किया जाए कि पूरे कर्णपुरा में कोई कंपनियां आने के लिए सोचना पड़े। इस कदर आज बड़कागांव कि इस गोंदलपुरा की लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। और यहीं से ये शुरुआत हम लोग लेकर पूरे कर्णपुरा में घूम के ये मैसेज देना पड़ेगा। एक एक गांव को बचाने के लिए रणनीति बनाना पड़ेगा, तभी हम इस क्षेत्र को बचा पाएंगे, वरना बहुत भयावह स्थिति होने वाली है। अभी से पूर्व में जितने भी परियोजनाएं खुली हैं, उस परियोजनाओं का रिजल्ट हमारे सामने क्या है। लोग कहते हैं विकास हुआ, विकास हुआ। क्या विकास हुआ? आज हमारे सामने पिपरवार परियोजना है। पिपरवार परियोजना में एक भी वहां का कोई बड़ा ठेकेदार स्थानीय आदमी नहीं है। वहां कोई भी जो कॉलोनियों में जो डीएवी स्कूल है या जो अच्छी अच्छी स्कूल है, स्थानीय लोग नहीं पढ़ते। स्थानीय लोग अगर हैं तो सिर्फ यही करते हैं कि वो दैनिक मजदूरी करते हैं, बस मजदूरी ही करते हैं, ड्राइवर खलासी करते हैं। इसके अलावे कोई विकास नहीं हुआ है। अगर सीसीएल जैसी सेंट्रल कंपनियों के खुलने से ये दुर्दशा होती है, जो जिसको सरकार ने ये कह के लागू किया था कि अगर ये पीएसयू खुलेगा तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाएगा, उसके संसाधनों से देश का विकास होगा। आज वहां ये स्थिति है तो ये प्राइवेट कंपनियों से क्या दुर्दशा होने वाली। 8-10 हजार का कुछ नौकरी मिल जाता है, उसके लिए हम अपने पुरखों की जमीन को देने के लिए तैयार हैं। बहुत लोग आज भले यहाँ के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन अगल बगल के लोगों को जो गांव है उसकी यही मानसिकता है कि गोंदलपुरा में खुलेगा तो हम लोग को विकास हो जाएगा। गोंदलपुरा वाले लोग को होगा कि नहीं होगा ये सोचे छोड़ के दूसरा कोई पहले सोच रहा है नहीं मेरा तो हो ही जाएगा, मेरा बहुत बड़का साहब से लगा। सारे लोगों का यही भरम है, लेकिन ये भरम में रहने की जरूरत नहीं है। ये आपको कुछ देने होने वाला नहीं है, ये सिर्फ लुटेरा है और सिर्फ लूटने आया है। भरम में रहने की जरूरत नहीं है, ये आपको कुछ देने होने वाला नहीं है, ये सिर्फ लुटेरा है और सिर्फ लूटने आया है और तरह तरह से लूटने के हथकंडे अपना रहा है। सोचिए अगर ये जमीन था तो आपके पुरखों कई हजारों साल से इसी जमीन में जीते खाते आ रहे हैं। आपके पुरखे सरवाइव किए क्योंकि ये जमीन था और इसे हम वन उपज करके अपने आने वाली पीढ़ियों का पेट भर रहे थे। लेकिन आप सोचिए अगर ये जमीन नहीं रहेगा, आपके सरवाइव करने के लिए जमीन के नीचे कोयला था, ये कोयला भी निकाल लेगा। 1200-1500 फीट नीचे से माइनिंग होगा, आपके पीने के लिए पानी तक नहीं रहेगा। आपका पीढ़ी कैसे सरवाइव करेगा? आप पानी पीने के लिए तरस जाएंगे। और जब आप शहरों की ओर जाएंगे वहां पानी 20 रुपये बोतल हो चुका है। तो सोचिए कि दिन भर में जितनी पानी की जो जरूरत होगी पूरे परिवार का जोड़ के देखिए। अभी जो मुफ्त में हवा मिल रहा है, मुफ्त में पानी मिल रहा है, मुफ्त में भोजन मिल रहा है, कुछ हो या ना हो आप पेट तो भर रहे हैं। लेकिन अगर ये जमीन चला गया तो क्या
क्या खाएंगे? कोयला खाएंगे कि रुपया खाएंगे? कुछ भी कर ले, आपको ये जमीन बचाना ही पड़ेगा।